दरवाजा था, एक मर्तबा साइल आ जाता था, इतना मिल जाता था कि फिर किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सहाबत अखलाक इतने आला थे, बंदा हैरान रह जाता है। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं बहुत दूरी आ चुकी है। और ये सब कुछ अपनाने वाली बातें हैं, और यही सब कुछ अपना के कहीं जाके हम मुत्तबे रसूल बन सकते हैं। अखलाक कैसे थे? मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, एक देहाती बंदा आया, मजलिस में बैठ गया, थोड़ी देर के बाद उठ गया और मस्जिद के एक कोने में खड़ा होकर पेशाब करने लगा। सहाबा किराम ने जब देखा, वो उसको रोकने के लिए भाग पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोका, मह ला तुज़रिबू अलैहि बौलहू, रुक जाओ, इसका पेशाब न रुकवाओ। अब उसने शुरू कर दिया है तो करने दो। देहाती ने आराम से पेशाब कर लिया। फिर आपने सहाबा किराम को फरमाया कि जरा इस पेशाब के ऊपर पानी बहा दो, मस्जिद पाक हो जाएगी। मस्जिद को तो पाक करवाया, फिर देहाती को अपने पास बुलाया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई, ये मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं, तिलावत के लिए होती हैं, अल्लाह की याद के लिए होती हैं। मस्जिदों में पेशाब पखाना करना मुनासिब नहीं होता। देहाती को इस कदर प्यार मोहब्बत से समझाया। ऊंट पे सवार हो गया, अपनी बस्ती में जा रहा था। दूर दराज की बस्ती थी। जब बस्ती में पहुंचा, अभी ऊंट से उतरा नहीं था, दूर से आवाजें लगा रहा था, ओ लोगों, मैं एक ऐसे बंदे के हाथ से होके आया हूँ, इतने अच्छे अखलाक वाला है, मैंने उसकी मस्जिद में पेशाब कर लिया। वल्लाहे, कसम है खुदा की, ला मा ज़रबानी वला शतमानी वला कहरानी, कसम है खुदा की, न उसने मुझे मारा, न उसने मुझे गाली दी, न मुझ पर उसने सख्ती की, मुझे प्यार मोहब्बत से समझाया। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि वो अल्लाह का सच्चा नबी है। देहाती ने इस अंदाज से अपने कबीले के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पेश कर लिया कि कबीले के सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। देहाती बंदे ने मस्जिद के अंदर पेशाब किया, सख्ती नहीं की। और एक हमारे अखलाक हैं, हमारी मस्जिदों में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, अब बच्चे नमाज पढ़ने के लिए, अब बच्चे नमाज जब पढ़ते हैं तो बच्चे होते हैं, पिछले सफ में खड़े होते हैं। मुमकिन है नमाज के दौरान कोई शरारत कर लें, कोई हंसी की आवाज आए, कोई शरारत की आवाज आए। तो हमारी मस्जिदों में जो ज्यादा नेक मुत्तकी होते हैं, जो इमाम के बिल्कुल पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना जरूरी समझते हैं, वो जो ही सलाम फेरते हैं, दुआ पढ़ने से पहले पीछे मुड़ के देखते हैं और बच्चों को वो कुछ सुनाते हैं कि बच्चे कहते हैं कि आज तो हमने गलती की कि मस्जिद में आए हैं, दोबारा हमारी तौबा, हम मस्जिद में नहीं आएंगे। और फिर अगर कभी आती भी हैं तो मस्जिद में जान के देखते हैं कि फलां बाबा जी मस्जिद में हैं या नहीं है। अगर फलां बाबा जी हैं तो हमने मस्जिद में नहीं आना। अब ये हमारी अखलाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने क्या सलूक किया था उस देहाती के साथ जिसने मस्जिद में पेशाब किया था। हमारे बच्चे मस्जिद में पेशाब तो नहीं करते, लुआब तो नहीं थूकते, मस्जिद की बेहुरमती तो नहीं करते। बच्चे होते हैं, शरारत भी कर लेते हैं, लेकिन उनको इस अंदाज से मुतनफ़िर करना ये रसूलुल्लाह की तालीमात तो नहीं है। हमारी कई सारी मस्जिदों में बच्चे पढ़ते हैं, हिफ्ज़ की क्लास होती है या नाज़री की क्लास होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये हुफ़ाज़ जब पढ़ रहे होते हैं तो किस कदर दबाव में बैठे होते हैं दरसगाह में कि दाएं बाएं देखने की भी उनको इजाजत नहीं होती। 2 घंटे 3 घंटे ज़ोहर से लेकर असर तक इस कदर दबाव में होते हैं, उठना तो दूर की बात है, दाएं बाएं देख भी नहीं सकते। कारी साहिबान ऐसी नजर रखते हैं शागिर्दों पर। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो ही बच्चे असर की नमाज के लिए दरसगाह से बाहर निकले तो बच्चे होते हैं, 3-4 घंटे उन्होंने दबाव में गुजारे होते हैं। जो ही बाहर निकलते हैं, मुमकिन है मस्जिद में भाग तोड़ भी कर लें, मस्जिद में ऊंची आवाज से बातें भी कर लें, मुमकिन है। लेकिन महल्ले वाले या नेक मुत्तकी नमाजी, तौबा मेरे अल्लाह, जो कारी साहब पर चढ़ाई करते हैं कि तुम ये तरबियत करते हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 13 साल की उम्र में हदीस पढ़ाने के लिए बैठ गए थे।
عمر 13 سال تھی، حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے محدثین ان کے سامنے بیٹھے تھے، ان کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ اب حدیث پڑھاتے ہوئے اوپر دو چڑیا آپس میں لڑ پڑی، وہ لڑتے ہوئے وہ نیچے گر گئی، جو ہی قریب گری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی ٹوپی اٹھائی اور چڑیا کے اوپر پھینک دی۔ اب جب چڑیا کے اوپر ٹوپی پھینک دی، وہ سارے محدثین دیکھ رہے تھے کہ ہمارے استاد کو دیکھو کہ ہم حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ چڑیا کو پکڑنے کے لیے ٹوپی ان کے اوپر پھینک رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تو لوگوں کو بتایا کہ الصبی صبی ولو کان ابن نبی، الصبی صبی ولو کان ابن نبی، بچہ بچہ ہوتا ہے، بے شک نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ گویا کہ میرا بچپنا ہے، 13 سال میری عمر ہے، تو یہ حرکت میں نے کر لی تو آپ کو کیوں ناگوار گزری۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں اگر اس طرح کوئی چھوٹے بچے اس بھاگ دوڑ کر لیں، کوئی شرارت کریں، تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم ان بچوں کو بیزار کر لیں۔ بس میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کس قدر اعلیٰ ظرفی تھی۔ نہ طائف والوں کو بددعا دی، نہ احد والوں کو بددعا دی۔ وہ قریش مکہ جنہوں نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا تھا، 13 سال مسلسل پریشان کیے رکھا، مجبوراً آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، لیکن 8 سال بعد جب آپ فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو پھر ایک ہی جملے کے ساتھ مکہ کے سارے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ یہ حوصلہ، یہ وسعت ظرفی کوئی بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ آخری بات کر کے موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک بدبخت تھا، عبداللہ بن ابی، جو رئیس المنافقین تھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی۔ میرے بھائیو، میں کبھی تصور کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، کسی بندی کی پاک دامن بیوی پر اس طرح تہمت لگائی جائے اور وہ بندہ ایسا نہ ہو کہ ایک محلے تک اس کی شناسائی ہو لوگوں کے ساتھ، یا ایک شہر کے لوگ اس کو پہچانتے ہوں، دنیا اس کو پہچانتی ہو، ایک ایسے بندے کی پاک دامن بیوی پر ایسی تہمت لگائی جائے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا، ورنہ کسی جاننثار کو حکم دیتے کہ عبداللہ بن ابی کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آ جاؤ، لمحوں میں عبداللہ بن ابی کا سر کاٹ دیا جاتا، میرے محبوب کے قدموں میں پہنچا دیا جاتا۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ برداشت کیا، بلکہ جب عبداللہ بن ابی مردار ہو رہا تھا، عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا تھا مخلص صحابی عبداللہ بن عبداللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے نبی، میرا والد مر رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا والد کون ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا والد کون ہے، لیکن میرے سینے میں ایک بیٹے کا دل ہے، میرا جی چاہتا ہے کسی طریقے سے عبداللہ میرے والد کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ کے نبی، میں 2 درخواستیں لے کے آیا ہوں، ایک تو اپنا کرتا مجھے عنایت فرمائیں کہ میں اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دوں، دوسرا جب میرے والد کا جنازہ تیار ہو جائے تو آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں، ممکن ہے اس طرح میرے والد کی بخشش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا کرتا عنایت فرمایا، یہ والد کو کفن کے طور پہ پہنا دو، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلا لیں، میں آ جاؤں گا۔ جنازہ تیار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بھاگتے ہوئے آئے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جس نے میری امی حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی ہے، اس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। अर्ज किया, अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं? मेरे महबूब ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी आपको मालूम नहीं अब्दुल्ला बिन उबई कौन था? उसने फलां दिन ऐसी बात की थी और फलां दिन ऐसी बात की थी। मेरे महबूब ने फरमाया, मैं तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत उमर ने फिर अर्ज किया, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको फरमाया नहीं है, इन तस्तगफिर लहुम 70 मरतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, आप इनके लिए 70 मरतबा मगफिरत मांगेंगे, अल्लाह ने फिर भी इनकी मगफिरत नहीं करनी। जब इनकी मगफिरत नहीं होनी फिर आप इनका जनाजा क्यों पढ़ाते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ने मुझे ये तो फरमाया है कि इनके लिए 70 मरतबा मगफिरत मांगेंगे, मैंने मगफिरत नहीं करनी। वसअज़ीदुहु अला 70, मैं अब्दुल्ला बिन उबई के लिए 70 से ज्यादा मरतबा मगफिरत मांग लूंगा। रिवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई के लिए 70 से ज्यादा मरतबा मगफिरत की दुआ मांगी। बहरहाल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा के लिए जा रहे थे, हजरत उमर से बर्दाश्त न हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लिया, नहीं जाने दे रहे थे। अल्लाह के नबी आपने नहीं जाना, अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा नहीं पढ़ाना। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की तरफ देखा, मुस्कुरा पड़े, फरमाया, दानी उमर, दानी उमर, उमर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने दो। मैं अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाता हूँ, उसकी मग़फ़िरत होनी है या नहीं होनी, मुझे यकीन है कि अब्दुल्ला बिन उबई के खानदान के 1000 बंदे मुसलमान हो जाएंगे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाया। अब्दुल्ला बिन उबई को कब्र में उतारा गया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे, दोजानो होके बैठ गए। अब्दुल्ला बिन उबई को उठाया, अपने मुबारक घुटनों पे रखा, फिर अपने मुबारक मुंह से लुआब उठाया, उंगली के जरिए अब्दुल्ला बिन उबई के मुंह में डाल दिया, फिर दोबारा कब्र में लेटाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हुस्न सुलूक को देखकर अब्दुल्ला बिन उबई के खानदान के 1000 से ज्यादा बंदे मुसलमान हो गए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे। बहरहाल मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे बन जाएं, और इत्तिबा सिर्फ चंद अमाल में महदूद और मुनहसिर नहीं है, बल्कि पूरा निज़ाम है। शादी और गमी, मुआमलात, खरीद व फरोख्त, नशिस्त बर्खास्त, मईशत, मुआशरत, जिंदगी के तमाम तौर तरीकों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना ही असल मोहब्बत रसूल है। और यही मोहब्बत रसूल फिर क़ियामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हमें पहुंचाएगी। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।